कभी कभी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमने नो कांटेक्ट रूल अप्लाई किया, मैंने उससे बात नहीं किया, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, अब 10 दिन हो गए हैं बट मेरा मन कर रहा है कि मैं बात करूं। तो इसका सल्यूशन क्या है? देखिए, ये एक नो कांटेक्ट रूल में एक बार आप जाते हैं तो आपको वापस नहीं आना है। मतलब आपको नो कांटेक्ट रूल को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अगर आप रिजल्ट्स चाहते हैं तो। अब ये एक ऐसा फेज़ होता है जो आसान नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और इस दौरान कभी कभी हमें लगता है कि बहुत लंबा समय हो गया है, चलो बात कर लेते हैं। कई बार हम ना चाह करके भी, मतलब हम नहीं चाहते बात करना, लेकिन वो एक अंदर से क्रेविंग आती है और हम सोचते हैं कि चलो आवाज़ ही सुन लेते हैं, देखते हैं कि वो कैसा है। आपने ये किया, आपका नो कांटेक्ट रूल ब्रेक हो गया। इसका रिज़ल्ट क्या होता है पहले हम आपको ये बता दें। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता इसलिए है कि जो भी आपने डिसीजन लिया कि हमें बात नहीं करनी है, बट आपका डिसीजन के आगे आपका मन हावी हो गया और वो इतना कमज़ोर पड़ गया आपका डिसीजन कि आपने फाइनली बात कर ही ली। ये सामान्य है, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, और आपको भी ऐसे लगेगा कि नहीं करना चाहता था या नहीं करना चाहती थी बट मेरे से हो गया, अब क्या। कई बार एंजाइटी के चलते एक इंसान जो नो कांटेक्ट जोन में है, वो कोई बात नहीं कर रहा, वो कोई मैसेज नहीं कर रहा, ऐसे लोग कभी कभी एंजाइटी में आकर के कॉल पे कॉल करेंगे, एक कॉल करेंगे नहीं पिक हुई, एक मैसेज करेंगे नहीं रिप्लाई आया, तो कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करते हैं। मतलब वो नो कांटेक्ट रूल को बिल्कुल ही कह सकते हैं स्पॉइल कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में होता क्या है, जब आप कॉल करेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर रहा था बट मैंने कॉल कर दी, अब मेरे पार्टनर का वही रिएक्शन है, वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, वो उल्टी सीधी बातें कर रही है, वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही है, उसने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। ये होता है जब आप नो कांटेक्ट रूल को ब्रेक करते हैं। मतलब जो आप रेस्पेक्ट, जो आप अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए आप गैप देना जा रहे थे ना, तो जितनी आपकी वैल्यू शुरू में डैमेज हुई थी नो कांटेक्ट रूल से पहले, उससे ज़्यादा आपकी वैल्यू कम हो जाएगी जब आप नो कांटेक्ट रूल को ब्रेक करेंगे। आपकी वैल्यू, रेस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाती हैं अगर आपने टाइम देख करके रिस्पॉन्ड ना किया। अगर आपने इसको फॉलो करते करते बीच में ब्रेक कर लिया तो आपको आपका पार्टनर बहुत हल्के में लेने लगता है, और उसको ये लगता है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसा कुछ किया, नेक्स्ट टाइम अगर आप नो कांटेक्ट रूल फॉलो भी करेंगे ना, तो वो इंसान आपके प्रति बिल्कुल भी बेचैन नहीं होगा। अगर ये बेचैनी क्रिएट नहीं होती है तो आपके नो कांटेक्ट में जाने का फ़ायदा ही क्या है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि नो कांटेक्ट रूल अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो खुद को नियंत्रण में लाइए, अपनी क्रेविंग्स को कम करिए, अगर छटपटाहट हो रही है कंट्रोल करिए, और किसी भी तरीके से उस चीज़ को कंटिन्यू करिए अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो। देखिए, बहुत ही सच्ची सी बात है, अगर कोई बाहरी तौर से आपसे लड़ रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, आपसे बहस कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, उस बहस का जवाब देते हैं। आप उससे कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है आपका, या फिर आप अपना पक्ष रख सकते हैं। बट अगर आपका मन ही आपके खिलाफ जा रहा है, आप करना कुछ चाहते हैं, आपने डिसीजन कुछ लिया है, बट आपका मन वो चीज़ें नहीं होने दे रहा जो आप करना चाहते हैं। मन से लड़ाई सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि मन हमारे हर डिसीजन पर हावी होने की पूरी कोशिश करता है। मन का सबसे अच्छा जो आप उपाय कर सकते हैं वो ये है कि बस कंट्रोल, सहना, प्रॉब्लम हो रही है सहना है, एंजाइटी हो रही है सहना है, डेविएट करिए, किसी काम में इन्वॉल्व हो जाइए, बट अपने मन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुश्किल तो है, मुझे पता है, बट उसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैच्योर बनिए कि अगर मैं ये सोचिए, मैच्योर बन के कि अगर मैं अभी उससे कांटेक्ट कर भी लूँगा तो चीज़ें तो अभी सॉल्व हुई नहीं हैं, चीज़ें सॉल्व नहीं हुई हैं, और बिगड़ जाएंगी, और बिगड़ने के चांसेस हैं। और देखो, उसने भी तो मुझे कांटेक्ट नहीं किया, अगर मैं बात नहीं कर रहा था तो उसने भी नहीं किया, तो फिर ठीक है और कुछ दिन नहीं करता हूँ। और ये जो दिन को गिनने का पैटर्न है ना कि 10 दिन हो गए, और अब ये जो दिन गिनना है ना, ये सबसे पहले बंद करिए, क्योंकि आप दिन गिनते रहेंगे तो आपकी बेचैनी बढ़ती रहेगी। देखिए, एक सक्सेसफुल नो कांटेक्ट रूल तब होता है जब आपको पता ही ना चले, आपको लगे कि अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं और बीत गया हो 1 महीना,
ये होता है एक साइन कि आप एक सक्सेसफुल नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग ये कमेंट्स करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल के चलते हुए कहीं वो इंसान हमसे दूर ना चला जाए, ऐसा ना हो कि हम कभी जुड़ ही ना पाएँ। तो थोड़ा दिमाग यूज़ करिए। अगर कोई इंसान आपसे अलग होकर के खुश है, अगर वो आपकी एब्सेंस में खुद को अच्छा महसूस करता है, तो इसका साफ मतलब ये है कि वो इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता। और जो इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता, उस इंसान के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। लाइफ के एक मोड़ पर आपको ऐसा ज़रूर फील होगा कि कितना बेवकूफ़ था मैं, जो इंसान मेरी कदर तक नहीं करता था, मैं उसके पीछे भाग रहा था। और ये और कुछ नहीं है, आपकी ज़िंदगी का वेस्टेज है, आपके टाइम की बर्बादी है और आपके इमोशंस की धज्जियाँ उड़ाना है। इसलिए मैं बार बार यही कहूँगी कि जब भी आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं, पूरी शिद्दत से करिए। इसका रिज़ल्ट आर या पार आपको हकीकत ज़रूर दिखा करके जाता है और ये एक अच्छाई के रूप में ही आपके सामने आता है, या तो इस तरह या तो उस तरह। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में जो आपकी बेचैनी है, उसको कम करने का सिर्फ एक रास्ता है कि आप ये सोचें कि अगर मैंने बात करी तो मेरी वैल्यू, मेरी रेस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ने वाली हैं, कोई भी मेरी वैल्यू नहीं करेगा। और अगर मैंने इसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद मैं अगर फॉलो भी करूँगा तो नोबडी इज़ गोइंग टू टेक इट सीरियसली। तो इसका यही एक मंत्र है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने का ठान चुके हैं, प्लीज़ डोंट ब्रेक इट। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है या आपके कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। सो बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।